आज भी इनको ये लगता है इनकी पार्टी के पास जो इक्तदार है वो मकबूलियत की बिना पर है और यही इनकी सबसे बड़ी खुशफहमी है। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत खर्च भी कर रही है तो कौन सा आपके बजट पर कट लगा है। आए हाय आए हाय, हमारी बिल्ली हम ही को में आऊं। जो ये लोग हैं ये पंजाब के, ये तो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, लिहाजा इनका बंदोबस्त कर। दोस्तों ये बंदोबस्त का सुन के नून लीग वालों के पांव तले से जमीन निकल गई है, चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं कि ये सिर्फ पीटीआई के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। अब क्या नून लीग वाले क्या फरमा रहे हैं, जब पीटीआई को रगड़ा जा रहा था, इमरान खान को इक्तदार से निकाला गया था, तो तब जनाब नारे लगाते थे बहुत अच्छा हो रहा है जो इनके साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज वो दोस्त क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक महकमे का मसला ये भी है कि वो खुद से ज्यादा किसी की मकबूलियत हजम नहीं कर पाते। हाँ जी, यहां से मुखालफत शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों राहत इंदौरी का एक शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो फार्मूला इमरान खान पर अप्लाई करके इमरान खान को सिस्टम से आउट किया गया, बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई करके अब इस हुकूमत को सिस्टम से आउट करने का प्लान बना लिया गया है और आगाज होने जा रहा है पंजाब सरकार से। जी हां, अब बंदोबस्त कर लिया गया है, घेरा तंग होना शुरू हो चुका है और इसी को देखते हुए नून लीग वालों की चीखें अभी से आसमान तक सुनाई दे रही हैं। आखिर हुआ क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या प्लान किया गया है, एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों ये जो इस वक्त इक्तदार में हैं, जब ये इक्तदार में आए तो इन्हें लगा कि शायद इनका ये इक्तदार दायमी है, ये मुस्तकिल तौर पर इसी तरह इक्तदार में रहेंगे और इक्तदार के मजे लूटते रहेंगे, हमेशा इक्तदार में रहेंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि जो सिस्टम के हैंडलर्स हैं वो मुस्तकिल मिजाजी के कायल नहीं हैं, वो थोड़े अरसे बाद बोर हो जाते हैं। उसका सबूत ये है कि 78 सालों में कभी भी किसी जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए या उसे 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। जो फॉर्मूला इमरान खान पर अप्लाई किया गया था, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला पंजाब सरकार यानी मरियम सरकार पर भी अप्लाई किया गया और उसी तरह से अब इनको आउट करने का प्लान बन चुका है। दोस्तों इमरान खान को जिस तरह जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए, हुकूमत दी गई और इमरान खान साहब को कहा गया कि हम तुम्हारे साथ हैं जी, कोई टेंशन नहीं लेनी। खान साहब भी बड़ी बातें करते थे, कहते थे जी हम एक पेज पर हैं, सेम पेज है, बाजवा साहब मेरे साथ खड़े हैं, मुझे फुल सपोर्ट है और मुझसे ज्यादा वो मेरे लिए फिक्रमंद है। जब बजट पास करवाना होता है तो वो मुझे मेंबर्स इकट्ठे कर देते हैं, सारा कुछ वो करते हैं। तो वही कुछ पंजाब सरकार के साथ किया गया। पंजाब सरकार को जब ये सरकार दी गई मरियम नवाज साहिबा को, कहा गया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप बस रंदा फेरती जाए, रंदा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। तो वही सिलसिला शुरू हो गया और फिर पंजाब सरकार रंदा फेरने में शाह से भी आगे निकल गई, शाह की वफादारी में, और इतना आगे निकल गई कि अब शाह को भी लगने लग गया कि भाई ये तो अब मेरे लिए ही नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। तो उस सिलसिले में जनाब कुछ फैसले किए गए हैं। एक खबर है मोहम्मद मालिक साहब की, पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर जो मेरे पास खबर आई है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो दोनों खबरें बड़ी तबाहकुन हैं। मालिक साहब ने कोई आज से 2-3 रोज पहले अपने प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई है जिसमें 2-3 बड़े फैसले हुए हैं। एक फैसला यह है कि हम पाकिस्तान फर्स्ट का सुनते थे, अब सिक्योरिटी फर्स्ट होगा। यानी कि पहले सुनते थे ना कि सबसे पहले पाकिस्तान, अब कहा जाता है कि पाकिस्तान का दिफा होगा तो पाकिस्तान होगा, सो सिक्योरिटी फर्स्ट। यह भी फैसला हुआ है कि हुकूमत से खर्च कम करने का कहा जाएगा, क्योंकि जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला है मिलिट्री वाइज वो हमसे 10 गुना बड़ा है और इकोनॉमी वाइज वो हमसे 5 गुना बड़ा है। कुछ चीज़ों को काफ़ी सख्ती से देखा जा रहा है, जैसा कि हुकूमत की शाह खर्चियाँ।
कुछ चीजों को बड़ी सख्ती से देखा जा रहा है, जैसा कि हुकूमत की शाह खर्चियां। अगला जुमला जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, जो असल खबर है, उसने नून लीग वालों के पांव तले से जमीन निकाल दी। आगे वो कहते हैं कि जी एक सूबे की चीफ मिनिस्टर पर बात हुई कि उनका हर इवेंट करोड़ों रुपए का होता है, ये शाह खर्चियां रुकनी चाहिए। ये भी बात हुई कि अब एनएफसी में हर कीमत पर एडजस्टमेंट्स होंगी। एक जुमला इस मीटिंग में यह अदा हुआ कि फौज ने डिलीवर कर दिया है, अब सियासतदानों के डिलीवर करने का वक्त। यह भी बात हुई कि अगर पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट बनना है तो इसको हर मानी में हार्ड स्टेट बनाया जाएगा। दोस्तों ये बात यहां तक। अब इसका अगला हिस्सा मैं बता देता हूं। अब ना तो मेरे कोई राबते हैं, ना मेरे पास कोई चिड़िया है, ना कबूतर है। साथियों ने अपनी चिड़िया अपने कबूतर रखे हुए हैं ना, जो उनको खबरें ला के देते हैं। तो मेरे तो भाई इतनी अप्रोच नहीं है। बस कुछ दोस्त हैं, कुछ वाकफाने हाल हैं, वो कोई कहीं पे कुछ सुनते हैं तो वो अहवाल आके मुझे बता देते हैं। तो वही अहवाल मैं आपको बताने लगा हूं कि एक ऐसी ही मीटिंग हुई है जो शायद मोहम्मद मालिक साहब मिस कर गए हैं। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ है और ये कहा गया है कि भाई जो विफाक है ना, विफाकी हुकूमत, उसको ना छेड़ा जाए, और जैसे चल रही है उसको चलने दो, क्योंकि वो बड़ी साढ़े काम दी है, उसको चलने दो। लेकिन जो पंजाब सरकार है ना, इस पे खास नजर रखो और इसका इंतजाम करो। अब इंतजाम क्या होगा? इसका इंतजाम करो, बंदोबस्त करो। अब इस पंजाब हुकूमत का बंदोबस्त करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे गले पड़ रही है। हमें समटाइम्स ब्लैकमेल भी करते हैं। जब भी कोई तरमीम शर्मीम करवानी होती है तो ये अपना मुतालबा सामने रख देते हैं। ये हमें अब तो आंखें दिखाने पे आ गए हैं। इनको लगता है कि वाकई इक़्तिदार इनका है, इसलिए। और परफॉर्मेंस जीरो, शाह खर्चियां आसमानों पर करोड़ों में, और परफॉर्मेंस जीरो। उल्टा ये तासुर दे रहे हैं कि जी हमारे पीछे तो वो खड़े हैं, हमें भी बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा ये फैसला हुआ है कि अब इनका बंदोबस्त करना है, पंजाब सरकार का। अब बंदोबस्त क्या हो सकता है जनाब? वही जो 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान का किया था बंदोबस्त। और यह भी कहा गया है कि यार इनसे अच्छे तो वो इनसे पिछले थे, जो कि नॉन इलेक्टेड थे। उन्होंने एक तो जी हुजूरी भी की, एक तो रंदा भी फेरा हमारे कहने पे, और दूसरा डिलीवर भी किया। सियासतदान डिलीवर नहीं कर पा रहे। चलो विफाकी हुकूमत को तो रहने दो, वो तो ठीक है, हमारे इशारों पे चल रही है, हमारा काम कर रही है, बाकी कुछ करे ना करे हमारा काम कर रही है, या फिर वो जितने फर्माबरदार हैं उनसे हम काम ले लेंगे। लेकिन जो ये लोग हैं, ये पंजाब के, ये तो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, कख डिलीवर नहीं कर पा रहे। लिहाजा इनका बंदोबस्त है। दोस्तों ये बंदोबस्त का सुन के नून लीग वालों के पांव तले से जमीन निकल गई है, चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। ये पहले समझते थे कि ये सिर्फ पीटीआई के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। वो एक शेर है ना कि पहले मुझे लगा कि ये जाती मसला है, लेकिन बाद में पता चला कि इश्क तो कायनाती मसला है। तो ये कायनाती मसला है, ये जो भी इस मसनद पे बैठेगा उसे इसी तरह से ठुड्डे मार के उतार दिया जाएगा। यही रीत, यही रिवायत चलती आ रही है। लिहाजा इसको आप परमानेंट सीट मत समझ लीजिए। इसी चीज को देखते हुए अब क्या नून लीग वाले क्या फरमा रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं वो जब पीटीआई को रगड़ा जा रहा था, इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था, तो तब जनाब नारे लगाते थे बहुत अच्छा हो रहा है, जो इनके साथ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज वो दोस्त क्या कह रहे हैं? कहते हैं एक महकमे का मसला ये भी है कि वो खुद से ज्यादा किसी की मकबूलियत हजम नहीं कर पाते। हाँ जी, यहां से मुखालफत शुरू हो गई, आप अंदाजा लगा लीजिए। कहते एक महकमे का मसला यह भी है कि वो खुद से ज्यादा किसी की मकबूलियत हजम नहीं कर पाते। इनको लगता है कि इनकी पार्टी के पास जो इक़्तिदार है वो मकबूलियत की बिना पर है। आज भी इनको यह लगता है, और यही इनकी सबसे बड़ी खुशफहमी है। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत खर्च भी कर रही है तो कौन सा आपके बजट पर कट लगा है। हाय हाय,
आए है, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, हम ही को आंखें दिखा रहे। कहते पंजाब हुकूमत खर्च भी कर रही है तो कौन सा आपके बजट पर कट लगा है। और अनारकी फैलाने में साफियों का वैसे भी कोई सानी नहीं है। ये मोहम्मद मालिक की खबर को शेयर करके ना वो कह रहे हैं कि अनारकी फैलाने में साफियों का वैसे भी कोई सानी नहीं है। यही साफी इनको मसीहा लग रहे थे कल तक, यही साफी इनको बड़े अपने हमदर्द लग रहे थे, आज ये बुरे लगने लग गए हैं। दोस्तों अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बंदोबस्त कर लिया गया है और ये इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है और ये भी मुमकिन है कि इससे पहले वालों को दोबारा एमपीए बना के इसी कुर्सी पर बिठा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। और अल्फाज पे गौर कीजिए, मोहम्मद मालिक की जो खबर में अल्फाज अदा हुए हैं उन पर गौर कीजिए कि सियासतदान डिलीवर नहीं कर पाए, हमने डिलीवर कर दिया, सियासतदानों का डिलीवर करना बाकी है, अब उनकी बारी है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे। दोस्तों आगे जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ बर वक्त शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।